नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बोलूँगा। बहुत ध्यान से सुनना। अपना जो दिमाग है, अपना जो अहंकार है, उसको साइड में रख के सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। ना मेरा कुछ जाएगा, ना आपका कुछ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनना। धर्म का मतलब है ध से ध्यान और म से मोक्ष। ध्यान से मोक्ष की तरफ जाना है आपको। ध्यान से मोक्ष, ये धर्म का सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, जो शायद ही किसी ने बताया होगा। क्योंकि ध्यान ही धर्म है। ध्यान से ही आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, समाधि की तरफ जा सकते हैं। अब वास्तव में ये चीज़ है क्या? मोक्ष यानी कुछ नहीं, खुद को जान लेना ही मोक्ष है। जब आप खुद को जान लेते हो, फिर आपको इच्छा ही नहीं होगी वापस जन्म लेने की, क्योंकि आपने स्वयं को जान लिया। अब समझते हैं कि धार्मिक लोग क्या होते हैं और आध्यात्मिक लोग क्या होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। धार्मिक लोग वो होते हैं जो रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और भगवान से अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो ये कौन है? ये धार्मिक लोग हैं। जिसको भगवान से कुछ चाहिए, उसके लिए वो पूजा कर रहे हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे घर हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी हो, कुछ भी ईश्वर से मांगना, उसके लिए मंदिर जाना, उसके लिए सेवा करना, या कर्म का फल चाहिए, वो भी कुछ लोग दान पुण्य करते हैं। ये क्या हुआ? ये सब धार्मिक लोग। अब दूसरी तरफ आते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक लोग वो होते हैं जो स्वयं को जानने के लिए परिश्रम करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो वो लोग को भगवान से कुछ नहीं चाहिए। उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ। उसकी अभी इच्छा है स्वयं को जानने की। तो जो स्वयं को जानने की कोशिश करेगा, वो आध्यात्मिक लोग हैं। अभी मैं सब आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने स्वयं को जानने की कोशिश की है। जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कबीर हो गए, और संत भी हो गए। बहुत सारे संत हो गए। संत एकनाथ, तुकाराम, रामदास, बहुत सारे संत। इनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने स्वयं को जाना और लोगों को उपदेश देना शुरू किया। अब बताओ, इनमें कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? जो गरीब लोग हैं वो धार्मिक में आते हैं, वो आध्यात्मिक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको स्वयं को नहीं जानना है। उनको केवल रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए ईश्वर से, इसलिए वो मांगते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो गरीब लोग धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ आध्यात्मिक लोग अगर बनना है तो वो रिच कैटेगरी में आते हैं, जिनको रोटी, कपड़ा, मकान, बैंक बैलेंस, बहुत सब कुछ है, पैसे वाले लोग हैं। उनको ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, उनको स्वयं को जानना है, इसलिए वो आते हैं। जैसे फॉरेन से ओशो के आश्रम में लोग आते थे। वो कोई गरीब नहीं थे, पर उनको खुद को जानना था, इसलिए आए। जैसे विनोद खन्ना, उसको आप धार्मिक नहीं बोल सकते, आध्यात्मिक। स्वयं को जानने के लिए अपना सब कुछ करियर दांव पे रख के वो आए। ओशो आश्रम में रहे, 5-6 साल रहे, स्वयं को जाना। तो गरीब आदमी कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। रेयर केस में 5% लोग होते हैं जो गरीब होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं। जिसमें आप जितने भी संत हो गए, वो संत तुकाराम, नामदेव, कबीर, गुरु नानक, ये आध्यात्मिक लोग। तो ये डिफरेंस को आप समझो। अगर आप डिफरेंस को नहीं समझोगे ना, तो खुद की लाइफ स्पॉइल कर दोगे। आप अब खुद जानो कि आप धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो। आप धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं हो सकते।
या तो आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, धार्मिक नहीं हो सकते। सिंपल फंडा है दोस्तों, सबकी यात्रा अलग है। ओशो कहते हैं सबकी यात्रा अलग है। कुछ लोग पूजा पाठ से शुरू करते हैं, फिर अगले जन्म में ध्यान तक पहुंचते हैं। कुछ लोगों ने गए जन्म में पूजा पाठ कर लिया, अब वो ध्यान की तरफ लगे हैं, तो हो सकता है उनका समाधि हो जाए, एनलाइटमेंट हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एनलाइटमेंट होना ये ऑलरेडी तुम हो, पर तुमको पता नहीं है। तुम ऑलरेडी पूर्ण हो, पर अभी तुमको पता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुमको पता नहीं है, इसलिए सारी दौड़ है। तो जिस दिन तुमको पता चलेगा तुम तो ऑलरेडी पूर्ण हो ही, तुमको खाली जानना है। ये सारी क्रिया जानने के लिए हो रही है। हर इंसान पूर्ण है, पर उसको पता नहीं अभी, क्योंकि वो सोच रहा है अभी मैं शरीर हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ा। अभी दूसरा एक आता है कथावाचक। कथावाचक गुरु बहुत मिल जाते हैं यहाँ तो। इंटरनेट पे तो इनकी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कथावाचक। उनका कैटेगरी अलग आता है। वो अपना जो भी कथा है वो कहते हैं, और 5-10 लाख रुपया, 15 लाख जो भी है उनका फीस ले लेते हैं। लेकिन ये क्या वास्तविक गुरु है? नहीं, ये वास्तविक गुरु नहीं है। ये केवल कथावाचक है। कथा करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मेन है हमारा टॉपिक धार्मिक और आध्यात्मिक। अब आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है आप जानो। आप धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो। अगर आप सत्संग जाते हो, पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, तो आप धार्मिक हो। लेकिन आप ये सब कुछ नहीं करते, केवल ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक की जो पोस्ट है वो ऊपर है। धार्मिक इंसान तो कोई भी हो सकता है, आध्यात्मिक मिलना बहुत मुश्किल। बहुत जन्मों के बाद आपकी ये स्थिति आ जाती है कि आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। वरना तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, जहाँ पंडाल देखा सब बैठ गए राधे राधे करते, हरे कृष्ण हरे राम। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसे स्वयं को जान लिया उसका बेड़ा पार हो गया। फिर वो महसूस करेगा कि वो बॉडी से अलग है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।